अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी, सदर कज़ात गुलबर्गा शरीफ और नायब सदर ऑल इंडिया कज़ात तंजीम, साथ ही AR जनाब सोशल वर्कर और जद्दोजहद के माहिर शिवाजी नगर बेंगलुरु, जनाब खलीलुल्लाह साहब चेन्नई मद्रास तमिलनाडु, और ये हर चीज़ में अपने कारकर्दगी से मशहूर हैं, सबको जोड़ने में माहिर हैं। और मेरे साथ हैं जनाब सैयद एजाज यसई, मेंबर ऑफ एजेंसी। तो आपसे मुखातिब होने का दरअसल मकसद ये है कि हुकूमत हिंद पार्लियामेंट में ख़वातीन के लिए 33 लेडीज़ रिजर्वेशन बिल अमल में लाया है। इसके लिए हम हुकूमत हिंद और अपोजिशन यानी पूरे पार्लियामेंट को एक खुशखबरी और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी सिलसिले में ख़वातीन को बेदारी लाने के सिलसिले में मोरिखा 29/9/2024 को दारुस्सलाम मीटिंग हॉल, क्वींस रोड, बिसाइड ऑफ KPCC ऑफिस, शिवाजी नगर बेंगलुरु, यहाँ पर 9:41 पर 33% लेडीज़ रिजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, जिसकी इफ्तिताह साबिक चीफ सेक्रेटरी IAS ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका उसी के साथ कन्नड़ साहित्य परिषद के साबिक सदर जनाब मनु बड़िगार इफ्तिताई कलिमात अदा करेंगे। इस मौके पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील मोहम्मद अतीकुर रहमान अंसारी, जो झडार अंसारी साबिक वजीर मरकज़ थे, इनके दामाद हैं। इनके साथ पूरे देश के कोने कोने से वकील हजरात आ रहे हैं। इसी के साथ साथ विजयवाड़ा से जनाब मैनुद्दीन की क़यादत में कई लोग आ रहे हैं। हैदराबाद से जनाब शकील नवाब के क़यादत में कई लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कनीज़ फातिमा, शाहीन बाग की आंदोलनकारी जो जौजाए कमर आलम आंदोलनकारी थे, जिनके आंदोलन से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा की हुकूमतें हिल जाती थी। मोहतरमा अपनी क़यादत में कलकत्ता से मोहतरमा नौशीन साहिबा, अमरावती से नजमा बेगम और उनके साथी, दिल्ली से इब्राना वकील और रोशन जहां सिद्दीकी, हाई कोर्ट इलाहाबाद के अलावा मोतबर हजरात इस महफिल में हिस्सा ले रहे हैं। जनाब मनु बड़िगार के इफ्तिताई कलिमात के बाद
अपने ख़यालात से नवाजने वाली मोहतरमा तेजस्विनी गौडर, ये साबिक एमपी हैं जो माननीय प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा जी को बेंगलुरु रूरल में हरा दिए थे। ये सिर्फ एमपी नहीं, एलएलबी भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और आज के हालात में जहाँ तक मुझे इल्म है ख़वातीन में इनका मुकाबला करना बड़ी मुश्किल की बात है। ये मोहतरमा बहुत ही तजुर्बाकार हैं, हर मुसीबत से टक्कर लेकर हैं। हम चाहते हैं कि इनके ख़यालात से आप तमाम मोहतरमाएँ आने वाले चुनाव में कर्नाटक में 73 एमएलए के पोस्ट ख़वातीन के लिए रिज़र्व हो जाएंगे। आप ख़वातीन के लिए ये खुशखबरी है। इसलिए इसी तरह 543 में लोकसभा के 189 तक रिज़र्व किए जा सकते हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में 288 हैं, वहाँ 90 तक लोग ख़वातीन को हिस्सा मिल सकता है। पश्चिम बंगाल में 294 हैं, वहाँ 92 तक आपके ख़वातीन के पोस्ट रिज़र्व किए जा सकते हैं। तो ये तमाम आपके लिए खुशखबरी है। आप तैयार हो जाएंगे और आने वाली मीटिंग में आएंगे। स्किल डेवलपमेंट कमेटी के साबिक चेयरमैन और हाली कर्नाटका कांग्रेस कमेटी के नायब सदर मुरलीधर हालप्पा और उनकी मोहतरमा कल्पना आपको अपने ख़यालात से नवाजने आ रहे हैं। इनके साथ हो सकता है साबिक जज गोपाल गौड़ा जी भी आने के इम्कानात हैं। फ़ोन में हमारी उनसे बातचीत हुई है, तो काजी साहब उनको इनवाइट देने जाना था। जो उनके साथी हैं वो आज लोकल गांव में नहीं हैं। काजी साहब को वापस गुलबर्गा जाना है, इसलिए दोबारा आकर उनको लाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे भाई यार जनाब साहब हैं, वो कर्नाटका जेडीयू के साबिक सदर नाडगौड़ा जी को और दीगर मोतबर हजरात को लाने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ गोड़ी सिद्धण्णा जो कुर्बा समाज के क्षेम अभिवृद्धि संघ के सदर हैं, वो डीके शिव कुमार को बुला लाने का वादा किए हैं, लेकिन डीके शिव कुमार अमेरिका में रहने की वजह से आ सकते हैं नहीं, हम यकीन के साथ कह नहीं सकते। इसी तरह रक्षिता एमपी कैंडिडेट बागलकोट बनने वाले थे, लेकिन संयुक्ता जी को टिकट मिलने की वजह से ये टिकट से महरूम हुए, वो भी इस महफिल में आ रहे हैं। इसी तरह देश के कोने कोने से आने के इम्कान आते हैं। बेलगाम से अन्नपूर्णा जी, तुम्हारे कमरुन्निसा, साथ में सीमा इनामदार, ये अपनी अपनी फ़ौज के साथ आ रहे हैं। गुलबर्गा से सायरा बानू अपनी फ़ौज के साथ आ रहे हैं। जयबा तबस्सुम अपनी फ़ौज के साथ आ रहे हैं। फातिमा जी अपनी फ़ौज के साथ आ रहे हैं। अख्तरुन्निसा वो अपनी फ़ौज के साथ आ रहे हैं। इसी तरह देश के शिवमोगा से नूर जहरासी, ये ऑल इंडिया उर्दू डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट की जनरल सेक्रेटरी हैं शिवमोगा, और इनका एक लिंक थ्रू आउट इंडिया है। नूर जहरा जो हैं, ये इनका नेटवर्क जो है थ्रू आउट इंडिया है। ये अपने लिंक के तमाम लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह चामराजपेट से फिरदोश, उन्होंने अपनी फ़ौज के साथ आएंगे। गोविंदपुरा से अस्मा, वो अपनी फ़ौज के साथ आएंगे। नागरभावी से
सालिमा कौसर वो अपनी फ़ौज के साथ आएंगे। रुखसाना जेपी नगर से वो अपनी फ़ौज के साथ आएंगे। मुमताज़ बेगम जमादार ये केपीसीसी के जाने माने नेता हैं, ये अपनी फ़ौज के साथ आने वाले हैं। अभी अभी सलमा ताज का फ़ोन आया था, वो केपीसीसी के जाने माने मेंबर हैं। ये केपीसीसी के तमाम लोगों के यानी केजे जार साहब के कॉन्स्टिट्यूंसी से इनका राबिता है। अभी अभी काजी साहब से उन्होंने बात किया, ये तमाम अपनी फ़ौज के साथ ये आएंगे। तो इसी तरह हमने तेजस्विनी अनंत कुमार उनको भी फ़ोन किया था, लेकिन उनका 29 को आसाम में एक प्रोग्राम रहने की वजह से वो माजरत चाह रहे हैं। तो आप ख़वातीन के लिए ये खुशखबरी है, बेदारी मीटिंग हमने बुलाई है। तो इस मीटिंग का हिस्सा बने, अपनी मालूमात औरों को दे, औरों की मालूमात आप लें। आने वाले इलेक्शन में हो सकता है अल्लाह आपको लोकसभा के मेंबर बनाए, राज्यसभा के मेंबर बनाए, विधानसभा के मेंबर बनाए, विधान परिषद के मेंबर बनाए, बीबीएमपी के मेंबर बनाए, महानगर पालिका के मेंबर बनाए, नगर पालिका के मेंबर बनाए, पूर्व सभा के साथ जिला पंचायत के मेंबर बनाए, तालुक पंचायत के मेंबर बनाए, पट्टन पंचायत के बनाए, ग्राम पंचायत के बनाए, या बनाने वालों के किंग मेकर बने। इस उम्मीद के साथ अल्लाह से दुआ मांगते हुए आप तमाम को अल्लाह तरक्की दे, आप तमाम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपनी अपनी लीडरशिप को बढ़ाना और कौम की खिदमत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आने वाले मोहतरमा आने के लिए बस का टिकट ना पूछें, क्योंकि कर्नाटका में बस फ्री है। और दूसरी बात, खाने पीने का इंतज़ाम मत पूछे, क्योंकि खाना पीना अल्लाह देने वाला है। हमारा खाना रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है। आप मांगने वाले ना बने, देने वाले बने, सुनने वाले नहीं सुनाने वाले बने। अल्लाह आपको तजुर्बाकार बनाए। इस उम्मीद के साथ, इस दर्द के साथ, कौम के खिदमत करने के जुनून के साथ हमने ये मीटिंग बुलाई है। तुमको तमाम को एक तरफ बैठने का मौका दिया है, एक दूसरे का नेटवर्क बांट लेकर एक दूसरे को मदद करें, एक दूसरे की मदद लें, एक मिला जुला माहौल बनाए, इत्तेहाद कायम करें, जुनून और जज्बे को बढ़ाए, तुम्हारे बिजनेस को बढ़ा लें। हर चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए हमने ये मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग का भरपूर फ़ायदा उठाएं, बाअदब के साथ आएँ, बाअदब के साथ बैठें, बाअदब के साथ सुने, बाअदब के साथ सुनाएं और बाअदब के साथ अपने अपने घर को वापस लौटें। इन कलिमात को आपके सामने रखते हुए मैं अपनी माइक हमारे जनाब AR जनाब साहब को दे रहा हूँ, वो अपने ख्यालात का इज़हार करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अब्दुल करीम साहब ने आप तमाम को डिटेल से बताए हैं प्रोग्राम कैसा शुरू होने वाला है और कैसा इख्तिताम पे पाने वाला है। मैं आप तमाम से इतना ही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो है 29 सितंबर की इतवार को आप सब जो है ये 33% जो बिल पास हुई है, इसका बहुत जल्द से जल्द जो है अमल में आने वाला है। इसके लिए अभी से तैयारी करना हम सब की जो है ये ज़ाती इमलाक समझो इसके लिए, वरना जब इलेक्शन आता है उस टाइम पे खड़े हो जाते हैं, कुछ मालूम नहीं रहता है, कुछ बताने के लिए उनके पास सोर्स भी नहीं होते हैं, जो मिले उसको कैंडिडेट बना देते हैं, उसमें जो है ना अच्छा रहता है ना कुछ ऐसा होता है। इसके लिए आप तमाम जो है
29 तारीख़ इतवार के रोज़ जो है टाइम के मुताबिक वहाँ पर पहुँच जाइए और इस अवेयरनेस प्रोग्राम को जो है कामयाब करें। और जो दूसरे आपको इसके बारे में मालूमात है, बहुत सारे वहाँ पे आपको आएंगे और बताएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप तमाम वहाँ पर आकर जो है आप अपना इजहार कर सकते हैं। शुक्रिया।